मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। लाई, देखिए, आज की रात मेरे मुंसिफ को मेरे साथ रहने दें। ममता के लिए बहुत तड़पाएंगे। अब हमें भी थोड़ा सा खिदमत का मौका दीजिए। अब चले नजमा। माफ करना अलीम भाई, मैं तो हैरान हूं कि ये उसका फैसला था या उसकी तरफ से दी गई ढील। जो भी है मौलवी साहब, हमें मंजूर है। अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, देख लिया आपने अल्लाह का इंसाफ। सबा बेगम, मुझे तुम पर बहुत हैरत है, अफसोस भी हो रहा है। माहिराना जज्बात में आकर जो कुछ भी किया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि समर उसे वापस घर ले जाएगा? हरगिज़ नहीं, ये भूल है तुम्हारी। वो एक बार पहले अपना घर बर्बाद कर चुकी है और सब तुम्हारी वजह से। और तुम अब खुश हो रही हो किस बात पर? अपनी बेटी की बर्बादी पर। अफसोस, सद अफसोस। फोन आया था उसका मेरे पास, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दिलकश, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वो एक और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं। कौन है बेटा? किससे बात कर रही हो? ऐसा नहीं कर सकता अम्मी। वो एक और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मेरी जान, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बात है? कौन है? माफ कर देना। देखना, आपको आपकी मामा से अब कोई दूर नहीं कर सकता। देखा, मेरी जान अपनी मामा के पास वापस आ गया ना। मामा, मैंने कहा था ना, मेरा खून, मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाएगा। दुनिया ने कितनी कोशिश की ना हमें अलग करने की, लेकिन ये माँ की ममता आपको आपसे दूर ही नहीं कर पाई। मेरा बच्चा वापस आ गया। मेरी बच्ची, मुंसिफ तेरा खून है, इसमें सबसे ज्यादा हक तेरा है। मैं पालूंगी इसे, को साबित करूंगी कि मैं माँ हूं इसकी। मैं मुझसे बेहतर इसके लिए कोई नहीं सोच सकता। उस समर का हुर तो अब मैं तोड़ूंगी। तो क्या तुम्हारा समर के पास नहीं चाहिए? कभी नहीं अम्मा। तो फिर चल बेटा अपने घर। यहाँ रहने का तेरा जवाज नहीं बनता। कुछ हिसाब बाकी उन्हें चुकाना है।
उसके बाद तो आप ही के पास तो आना, और कहाँ जाना है मैंने। अच्छा, मेरी जान। मामा की जान, मामा की शहजादा। कैसा जुल्म किया मेरे बच्चे पर। उसका हंसता बसता घर पारा पारा कर दिया। इतना बड़ा जुल्म इस गुन्नी मिसरी से तो खुदा पूछेगा, कहर पड़ेगा इस पर खुदा का। अल्लाह मेरा मुंसिफ, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून पता नहीं कैसा होगा। अब बस भी कर दो नजमा। कैसे बस कर दूं? मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे मेरा पोता याद आ रहा है। मैं उसे सीने से लगाकर सोती थी। मुझे आज नींद कैसी आएगी? आप कह रहे हैं बस कर दो। समर बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद 2 पल सुकून के मिल सके मुझे। बस खुश, मिल गया दिल को सुकून। हाय अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? हाँ, गलती तो मुझसे हुई थी कि तुम्हारे कहने पे मायरा के घर लेके गया तुमको, वो भी मुंसिफ के साथ। खुद सब खुदा का, मेरे भी अकल पे लगता है पर्दा पड़ गया था, और तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। कसर मैंने नहीं छोड़ी या उन्होंने? आपको नजर नहीं आ रहा था? उन्होंने कैसे चील की तरह मेरे पोते को मुझसे छीन लिया था। ये मुंसिफ की रट लगाना छोड़ दो नजमा। अगर तुम्हारा पोता है ना तो उनका नवासा भी है वो। मायरा माँ है उसकी। काश मैं तुमको वहां लेके ना गया होता, तो शायद कोई तदबीर निकाल ली जाती। अच्छा, तो ये सब मेरा कसूर है? बाबा, मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। माफ कर दो मुझे, कुछ सोचने दो। तो ये समर पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ बता के भी तो नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। हाय अल्लाह, मेरा मुझसे मेरा बच्चा पता नहीं वहां कैसा होगा। मेरा कसूर है सारा। कितनी आसानी से कह दिया मेरा कसूर है। ये क्या हो रहा है वजह? तुम्हें इस मायरा से हमदर्दी थी, ठीक है, अब उसका बच्चा भी यहाँ आ गया। बिला वजह की जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी। ना तो उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक है, ना उसके बच्चे से। कल कल को कुछ हो गया तो गले तो हमारी पड़ेगी ना। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, इस कहानी को अब खत्म करो। जो तुम चाहते थे वैसे भी तुम्हें वो मिल गया है। नहीं, अभी तो उसकी शुरुआत है, जो मुझे चाहिए। तुम्हारी इस अजीब सी ख्वाहिश ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। ना तो कहीं हम आने के रहे, ना कहीं जाने के। लोगों को क्या जवाब दें कि ये जो लड़की हमारे घर डेरा जमा के बैठी है, ये वही है जो तुमसे तलाक लेकर गई थी? कैसे कहीं जाएं हम? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने हमें। इसी बात की परेशानी है आप लोगों को। अभी हल किए देता हूं। मायरा, मायरा जी घबराओ नहीं, तुम्हें घर छोड़ के जाने का नहीं कहूंगा। एक्चुअली शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मा के घर चली जाऊंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेहमानों की खातिरदारी में तुम अम्मी का हाथ बटाओ। बटाओगी ना? जी। देख लिया आप लोगों ने, बस इतनी सी बात थी। आप लोग भी ना बस खामखा परेशान होते रहते हैं। हाँ, कहा था मैंने कि तुम मेरी बहन दिलकश से शादी कर लो, लेकिन वो भूल थी मेरी, गलती थी, एक जज्बाती फैसला था। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। तुम्हारी शादी होने जा रही है बुशरा से।
कार्ड्स बन चुके हैं, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यार ये तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? जब जी चाहा गले से उतार दिया, जब जी चाहा गले से लगा लिया। गले का हार समझ रखा है क्या? गले का हार तो तुम बन रहे हो। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है दिलकश अभी भी शादीशुदा है। तो तलाक करवा दो। वैसे भी कब तक वो सवर का इंतजार करती रही? मेरी बहन जो भी कर रही है ना, मैं उसे रोकूंगा नहीं। ठीक है, वो जो कुछ भी करे उसे करने दो। वैसे भी औरतों की मायके के अंदर तब तक इज्जत होती है जब तक उनका शौहर उनकी मर्जी से उनके साथ रह रहा हो। ये उसका जाती फैसला है, तुम बीच में मत पड़ो। कैसा फैसला? देखो वो अपनी मर्जी से अपने शौहर का घर छोड़कर आई है। पता है ना तुम्हें कैसी औरतों को दुनिया वाले क्या कहते हैं? बदकिरदार। छोड़ो, क्या कर रहा है? अभी तो सिर्फ तेरा गिरेबान पकड़ा है। अगर तूने दोबारा कभी भी ऐसी बात की तो जान से मार दूंगा मैं तुझे। चल जा यहां से। कर आई अपना फर्ज पूरा। दे आई मुंसिफ को अपनी बेटी को। ठंड पड़ गई होगी। कैसा लग रहा है 2 घरों को तोड़कर? मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा। तुमने तो कोई घर नहीं तोड़ा, बस इतना किया है कि उस घर की बुनियादी ईंट निकाल कर अपनी बेटी के हवाले कर दी। बुनियाद की वो ईंट जो अगर वहां लगी रहती तो उस घर को जोड़े रखती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो सुकून जब ही मिलना था ना कि तुम्हारी बेटी की जीत हो, चाहे उस जीत के पीछे कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना छुपा। नुकसान? मुझे किसी का नुकसान नजर नहीं आता। हाँ, तुम्हें क्यों नजर आएगा? तुम्हारी तो सोच ही महदूद है। जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख सकती। मुझे ये बताओ कि किस हैसियत में वो अपने साबका शौहर के पास रह रही है? क्या रिश्ता है उसका उन लोगों के साथ? बताओ। मुझे कुछ नहीं देखना। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरी बेटी अपने बेटे को पाके बहुत खुश है। अब वो जहां भी रहे उसकी खुशी मुझे असीज है, बस। तुम उसे खुशी कहती हो? आवारगी है ये, और आवारगी में कोई आसूदगी नहीं। डरो उस वक्त से जब उसे धुतकार कर वहां से निकाल दिया जाएगा। समझाओ उसे, उसकी कमअक्ली में उसका साथ मत दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बच्ची पर सारे दरवाजे बंद हो जाए। तब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या हुई वो खुशी। उस वक्त मुझसे कोई गिला ना करना। और याद रखो, अनकरीब ऐसा ही होगा। गलत रास्तों के मुसाफिर कभी भी सही मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। अब भी वक्त है, समझ जाओ। समझी? या वहां पर लगाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी अच्छा। ये कहाँ ले जा रही है? साहब वो मेहमानों के लिए। ये मायरा को दे दो, ये मायरा ले जाएगी। मैं कैसे? उनसे वो काफी देर होगी, भूख लग रही होगी तो। टेक इट इजी मायरा, ये चीजें सर्व करने में इतना ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अपने मुंसिफ को तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी, कोर्ट जाऊंगी, अपने इंसाफ की भीख मांगूंगी सबके आगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं करूंगी। कुछ भी समय अपने बच्चे को मैं तुमसे लेके रहूंगी। बस बस मुझसे बस 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 सब क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तबीयत तो खराब नहीं है इसकी, डॉक्टर को दिखा आते हैं। दवाई दी थी मैंने, अम्मा भी कुछ सामान ले आई थी घर से उसका। अच्छा एक काम करो कि तुम सो जाओ, मैं ऐसे बाहर ले जाता हूँ। ऐसे तो तुम बेआराम रहोगी, बहुत टाइम हो गया है। मुझे अब तो आदत हो गई है, बस ऐसी जगह आता है सारी रात। कोई मसला नहीं, मैं कर लूंगी। अरे मैं हूं ना माहिरा, तुम फिक्र क्यों करती? तुम सो जाओ, ये भी अभी सो जाएगा। बच्चे बस बदमाशी करते हैं, बस उन्हें अम्मा को जगाने का शौक होता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। ला दे दो, दे दो, ला। आजा 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 मेरा बच्चा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई, आजा आजा मेरा बच्चा, कोई नहीं। कहाँ जा रहा है यार? कैसे हटाओ मायरा, मायरा हाथ छोड़ो मेरा, मायरा। तुम यहाँ? लगता है केस से पेट नहीं भरा तुम्हारा। एक और केस करूं तुम पर? गैर कानूनी तौर पर मेरे घर के अंदर घुसना। मैं बस 2 मिनट मायरा से बात करना चाहता हूं, बस 2 मिनट। मायरा मेरी बात सुनो। कहने और सुने को कुछ बाकी रह गया क्या? हाँ, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ो, जाओ यहाँ से और मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। मायरा प्लीज 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्यों जिद कर रहा हूं? हाँ, मैं जिद कर रहा हूं? जिद हमेशा से तुम ही करती आई हो, सबसे आगे रहती हो ना जिद्दी होने में। मोहब्बत इस जिद का दूसरा नाम है। जब मोहब्बत हकदार को हक से ना मिले ना, तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, जिद बन जाती है। और तुम इस जिद में अपने बच्चे के सर से बाप का साया छीन लेना चाहती हो। मायरा तुम क्यों नहीं समझती, एक बच्चे को जितनी जरूरत माँ की होती है उतनी ही बाप की भी होती है। जरूरत हो सकती है कि मोहब्बत नहीं। और जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है ना, नहीं? इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत भर गई है तुम्हें, यकीन नहीं होता वही हो तुम जिससे कभी मोहब्बत करता था मैं। उसका गला तुमने खुद घोट दिया, उसकी मोहब्बत का, उसकी कुर्बानियों का और उस मायरा का। तो अब क्या लेने आए यहाँ पर? हिसाब। कैसा हिसाब? जो दिन तुम्हारे इंतजार में गुजार दिया उनका हिसाब। जो दिन तुम्हें प्यार करते हुए गुजारे उनका हिसाब। जो पल तुम्हारी याद में गुजार दिया मायरा, उनका हिसाब। और तुमने क्या किया मेरे साथ? वो सब भूल गए तुम? हाँ, कुछ याद भी है तुम्हें? मेरी मोहब्बत में शिर्क का जहर घोल कर तुमने मुझे इतना जहरीला कर दिया संभल।
कि मुझे खुद से नफरत होने लगी है। अरे तुम्हें हासिल करने का खातिर खुद जहर ले लिया, मौत को गले लगा लिया, अपने बच्चे तक का नहीं सोचा। और तुमने क्या किया बताओ? मायरा, हमारी जिंदगियों में जहर भर चुका है, पर अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी का नहीं तो अपनी आकबत का सोचो, फिर कैसे माफी मांग लो। जो जो गलत है सही कर लो उसे, शायद तुम्हारी आकबत सुधर जाए। दिलकश, बेटा ये अफजल के शादी के कार्ड आ गए हैं, पूरे 500 छपवाए। अच्छे है ना? जी बहुत अच्छे। बेटा आप इन पे नाम और पता लिख कर ना अपने अब्बा को दे देना, वो बांट आएंगे। अच्छा बताओ तो सही, कैसे लगे तुम्हें? अगर कुछ चेंज वेंज करवाना हो तो बता देना। जी मैं जरा ये नौरीन को दिखा कर आती हूँ, उसे भी अच्छे लगेंगे। अम्मी, मैं सोच रही थी कि बुशरा और असगर की शादी इतनी जल्दी तय करके कोई गलती तो नहीं की ना मैंने? ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? पता नहीं अम्मी, खैर अब क्या हो सकता है, अब तो कार्ड भी छप गए। क्या हुआ बेटा? बेटा मम्मा से नाराज है? मम्मा खेलती नहीं है ना अपने बेटे के साथ। मम्मा जी से काम कर ले, फिर अपने बेटे के साथ खेलेंगी, अपने बेटे के साथ खेलेंगी। सही। और ये क्या हुआ? ये लाड प्यार खत्म हो गया हो तो जरा किचन समेट ले। ऐसे क्या देख रही हो? आज आरफा छुट्टी पर है तो ये सारे काम तुम्ही को करने होंगे ना? सच क्यों नहीं कहती कि आरफा को निकाल दे और आप चाहती हैं कि सारे काम मैं करूं? हाँ ए लड़की, कान खोल कर सुन लो, तुम अब इस घर की बहू नहीं हो, बल्कि वो दाग हो जिसे हम चाहें भी मिटाना तो मिटा नहीं सकते। मेरे बेटे के दामन में लगा हुआ वो धब्बा हो जिसे हम काट कर तो फेंक सकते हैं, लेकिन पेवन छुपा नहीं सकते। तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरे बेटे की मर्जी से, जब तक वजाहत चाहे तब तक। तो ठीक है, अपने बेटे को बुलाइए और पूछिए कि वो ये सारी मेहरबानियां मुझ पे क्यों कर रहा है। हाँ, आखिर लालच क्या है उसको मुझसे? चाहता क्या है वो? उसको क्या लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? क्या वजह क्या है? वो चाहता है कि मैं उसके सामने ज़ेर हो जाऊं और किसी और के निकाह में होते हुए भी अपना आप उसके आगे पेश कर दूं। तो यही चाहता ना वो? काश कि तुम्हारी ये जबान किसी तेज धार आले से कट गई होती तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती।
कुछ याद भी है तुम्हें? मेरी मोहब्बत में शिर्क का जहर घोल कर तुमने मुझे इतना जहरीला कर दिया संभल कि मुझे खुद से नफरत होने लगी है। अरे तुम्हारी खातिर तुम्हें हासिल करने के खातिर खुद जहर ले लिया, मौत को गले लगा लिया, अपने बच्चे तक का नहीं सोचा। और तुमने क्या किया? हाँ? मत रोको इसे बेटा, बह जाने दो, क्योंकि आंसू जब तक आंखों में होते हैं सामने का मंजर धुंधला कर देते, और ऐसे में इंसान को अपने पास पड़ी हुई चीज भी नजर नहीं आती, गलतियां भी हो जाती हैं। इसलिए बह जाने दो इसे, ताकि सामने का मंजर तुम्हें साफ नजर आने लगे। पर अब मंजर साफ भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है माँ? देखने के लिए बचाई क्या है मेरे पास? हर चीज रेत की तरह हाथों से निकल गई है और मैं किसी को भी रोक नहीं पाया। ना उसे रोक पाया जो मेरी मोहब्बत थी, ना उसे जो मुझसे मोहब्बत करती थी, और ना ही उसे जिसे इस वक्त मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मेरी मोहब्बत का नया हकदार है। इसे भी तो नहीं रोक पाया। जाने वाले चले जाते बेटा, उन्हें रोका नहीं जा सकता, और औरत यूं ही साथ नहीं छोड़ती, लेकिन एक दफा जब वो चली जाती तो फिर वापस पलट के नहीं आती। बेटा मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना हरगिज नहीं था, मैं तुम्हारे दिमाग से वो गुबार निकाल देना चाहता हूं ताकि तुम ठंडे दिल से अपनी जिंदगी का फैसला कर सको। पर मेरी जिंदगी में अब बचाई क्या है? ना ही कुछ खोने का डर है, ना ही कुछ पाने की तमन्ना। एक जिंदा लाश हूं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम गलत सोचते समझ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बेटा तुम्हारी अपनी गलती, तुम्हारी नादानी की वजह से। और जिंदगी किसी के चले जाने से खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक जिंदगी है तब तक सांसें चलती रहती हैं, उसके सीने में दिल धड़कता रहता है। देख रहे हो इस घर को? ये घर तुम्हारी दम से आबाद था और आज वीरान है तो तुम्हारे ही दम से। अब फैसला तुमने करना है बेटा कि यूं ही घुट घुट के जीना है या फिर आगे बढ़कर जिंदगी को फिर से गले लगाना। फैसला तुम्हारा है बेटा। मोहब्बत इज्जत का दूसरा नाम। जब मोहब्बत हकदार को हक से ना मिले ना, तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं रहती, जिद बन जाती है। हद होती है खुद पसंदी की, मौका परस्त, खुद परस्त, खुद गर्ज, जल्लाद लड़की। किसको याद कर रही हैं आप? याद, उसकी याद भी हराम है मेरे ऊपर। मायरा की बात कर रही। क्या किया उसने? आसिम, मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया, लगी और फोल बकने। सही बता रही हूँ, उसके शर से तो उसका अपना मोहसिन भी महफूज नहीं है। इतनी गलत गलत इल्जाम लगा रही थी मेरे बेटे के ऊपर। और तुम्हें यकीन है कि उसके तमाम इल्जामात जो हैं वो बेबुनियाद हैं? हाँ तो और क्या भाई, उससे जुड़ा हर रिश्ता खत्म होने के बाद भी वजह उससे हमदर्दी कर रहा है ना। ये कतन बात नहीं है सलमा। जिस मकसद के तहत वजाहत ने माहिरा को इस घर में रखा हुआ है, वो मकसद क्या है तुम भी अच्छी तरह जानती हो। किसी इंसान, खास तौर पे एक औरत की मजबूरी से फायदा उठाना
बजात खुद जुल्म है। उसकी मदद करना एक अलग बात है, लेकिन उस मदद की कीमत वसूल करना ये बुज़दिली है। आने दो वजाहत को, आज मैं उससे बात करता हूं। बहुत हो गई। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुलूक सलमा आंटी मेरे साथ कर रही है वो बहुत हद तक अमेज है। और उनका ये रवैया ठीक भी तो है ना कि बेटे की साबका बीवी हूं मैं, उन्हें तो शदीद नफरत ही होनी चाहिए मुझसे। लेकिन क्या करूं मैं भी तो मजबूर हूं। जाऊं तो जाऊं कहाँ? समर के घर तो अब मुमकिन ही नहीं। अपने माँ बाप के घर चली तो जाऊं, रख भी लिया जाए, लेकिन फिर वही दिन रात के ताने। न जाने ये जिंदगी मुझसे और क्या क्या खेल खेलेगी। वजाहत उसका रवैया इतना अच्छा है कि समझ नहीं आता मेरा इतना बुरा करने के बावजूद आज सिर्फ वो मेरे साथ खड़ा है। मेरे अपने माँ बाप भी कहीं नहीं है। लेकिन अब मुझे फैसला करना होगा, यहाँ से जाना होगा। मुझे बच्चा चाहिए था, पनाह चाहिए थी, सब मिल गई। अब यहाँ रहकर क्या करूं? हाँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी में ही बेहतरी है सबकी। दिलकश, क्या सोच रहे हो? शादी के कार्ड छप के आते। हाँ तो क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं है? ऐसे क्या देख रहे हो? पसंद नहीं है क्या? कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे? आपकी ये छुपाने वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखो दिलकश, जानते थे ना आप कि मैं समर को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ। सब कुछ वही है मेरे लिए, उसके सिवा। फिर भी आपने अफजल के दिल में ये बात कैसे डाल दी भाई? मैंने जो कुछ किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। इतना अच्छा सोचने से हमेशा बुरा होता है भाई, अच्छा नहीं होता। अफजल ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अहमियत इस बात की नहीं है कि उसने मुझसे कुछ कहा है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने उसके सामने मुझे इतना छोटा बना दिया। जो मुझे छोड़ के चला गया, आज मुझे उसी के सहारे की जरूरत है। बहुत बुरा किया भाई आपने। क्या आप उसकी नीयत से वाकिफ नहीं थे? उसने किस बुनियाद पे मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था और फिर मुझे ही भरे मजमे में सबके सामने रुस्वा करके चला गया। बहुत बड़ी गलती हो गई दिलकश, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? उस कमीने का मुंह तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। उसकी जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? ये हिम्मत आप ही ने दी है भाई उसे। किसी को कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। ये जज्बात से नहीं, होश से सोचने का वक्त है भाई। ये शादी रुकनी नहीं चाहिए भाई। मैंने बुशरा को देखा है, नौरीन खाला को भी देखा है, वो बहुत खुश हैं। अगर ये शादी ना हुई वो लोग मर जाएंगे भाई। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दिलकश, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ भी करके ये शादी मुमकिन करनी होगी भाई हमें। अफसर को जो चाहिए उसे दे दें। ताईजान जो मांगती हैं, जो ख्वाहिश है उनकी पूरा कर दें। ये शादी नहीं रुकनी चाहिए भाई। मैं इस घर में एक और दिलकश का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तुम यहाँ? मुझे पता चला कि तुम कहीं बाहर गई हुई थी। खैरियत? टैक्सी का बंदोबस्त करने गई थी। मैं यहाँ और नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहाँ जाओगी तुम? जहन्नुम में जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी। लो, जहन्नुम तो तुम इस घर को कहती थी, क्या अब तुम्हें यहाँ भी सुकून नहीं है? अपनी मंतक अपने पास रखो। तुमने जो कुछ किया ना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं उतार सकती, लेकिन रोज मुझे नौकरानी की तरह धुतकारे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब नहीं। तो क्या अब तुम एहसान फरामोशी पर उतर आई? मैं जो कर सकती थी मैंने किया। तुम्हारी माँ के रोज ताने सुने, लेकिन उफ तक नहीं की। उससे वो नजरें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे दाग समझती है, कभी ना उतरने वाला। मेरे अपनों ने जो कुछ किया मेरे साथ, वो सब कुछ सह सह के एक बेरहम, एक पत्थर इंसान हो गई हूं। लेकिन आज फिर मेरी जात पे उंगली उठाई जा रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तो बिल्कुल नहीं। मायरा, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि और भी ज्यादा इज्जत से पेश आएगा। क्यों? अब ऐसा क्या होने वाला है? हाँ, ऐसा कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है अब? कोई नया खेल नहीं मायरा, बस एक डील। मैं तुम्हें हर आसाइश दूंगा। ये अलग घर, मुंसिफ की पढ़ाई के अखराजात, वो सब जो तुम्हारे लिए जरूरी है, मासी की तलखी को भूल जाओ बस। अगर क्या? अगर तुम समर से तलाक ले लो तो